भव्य ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र के इस चैनल में मैं डॉक्टर राकेश गोयल आप सभी का मित्र, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज इस कोरोना महामारी के अंदर जो ज्वलंत समस्या है, ऑक्सीजन की कमी और लोगों की आकस्मिक मृत्यु, इन सब के ऊपर मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य के मेष राशि से वृषभ राशि में राशि परिवर्तन की। इस वीडियो के प्रारंभ करने के पूर्व मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल को बजाएं, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे द्वारा जारी वीडियोस मिलते रहें और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। हम समय समय पर आपके लिए हमारी शोधों के द्वारा नए नए रिसर्च के वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, जैसा कि ज्योतिष में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति जानते हैं कि सूर्य जो कि 9 ग्रहों के राजा हैं, जिनको कि सूर्य को 9 ग्रहों के राजा की पदवी प्राप्त है और इसको साक्षात नारायण की संज्ञा दी गई है। जो पृथ्वी से, हमारी इस धरती से साक्षात रूप में दर्शन देते हैं, वह साक्षात नारायण सूर्य नारायण है। समस्त पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वनस्पति, जीव जंतु जो जीवित अवस्था में हैं, उन सभी के लिए सूर्य की रश्मि, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की गर्मी का प्राप्त होना अनिवार्य है। सूर्य की गर्मी के बगैर किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। दोस्तों, अब तक सूर्य देव मेष राशि पे पिछले एक माह से 13 अप्रैल 2021 से गोचर कर रहे थे, जो आज दिनांक 14 मई 2021 को रात्रि 11:23 पे वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। भारत देश की जो जन्म पत्रिका है मित्रों, वह वृषभ लग्न की कुंडली है। मैंने अपने सभी वीडियो में बार बार इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी जन्म कुंडली में लग्न का सबसे अत्यधिक महत्व होता है। चतुर्थ स्थान में, भारत देश की कुंडली के चतुर्थ स्थान में सिंह राशि पड़ी हुई है, जिसके की मालिक सूर्य देव है। एक बहुत अच्छे उदाहरण से आप मेरी इस बात को समझिए कि लग्न, चतुर्थ स्थान और द्वादश स्थान, अब तक सूर्य जो थे वृषभ लग्न की कुंडली में, भारत देश की वृषभ लग्न की कुंडली में द्वादश स्थान में गोचर कर रहे थे। द्वादश स्थान को कुंडली के 12 स्थानों में सबसे ज़्यादा खराब स्थान माना जाता है। वह व्यय स्थान है, किसी भी प्रकार का व्यय वहाँ से होता है, खर्च वहाँ से होता है। चतुर्थ स्थान सुख स्थान है, जमीन जायदाद, माता का घर है। साथ ही राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो चतुर्थ स्थान जनता का घर है और लग्न यानी कि हमारे भारत देश का स्वयं का घर है। तो भारत देश की जनता का जो मालिक था सूर्य, मालिक है सूर्य, वह अब तक आज रात्रि तक मेष राशि में भारत देश की कुंडली के व्यय स्थान में गोचर कर रहा था। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि 12वां स्थान कुंडली का एक खराब स्थान है, तो भारत देश की जनता कष्ट में थी। पिछले एक माह से भारत देश की जनता को भारी कष्ट था। ऑक्सीजन की कमी, कोरोना महामारी की संक्रामकता और आकस्मिक मृत्यु के कारण सारी देश, सारी दुनिया, सारी धरती, हमारा सारी जनता त्राही त्राही कर रही थी। आज रात्रि यह स्थिति बिल्कुल विपरीत होने वाली है। यही आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, आज रात्रि 11:23 पर सूर्य अपनी मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि वृषभ राशि के मालिक शुक्र हैं और शुक्र और सूर्य को शत्रु माना जाता है, किंतु ये लग्न में, भारत देश की कुंडली के लग्न में प्रवेश करेंगे। लग्न में सूर्य का होना अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है। लग्न मान सम्मान, सूर्य जो है वो मान सम्मान, यश, कीर्ति, राजकीय पद, उच्च पद, इन सब का कारक है। तेज रश्मि, सत्य का साथ देना, ये सब सूर्य की क्वालिटी है। और सूर्य की रश्मि, सूर्य की ऊर्जा के कारण उसके साथ रहने वाले सभी ग्रह
जो कि उसके साथ या उसकी परिधि में आ जाते हैं वह अस्त या अस्त समान हो जाते हैं। उनकी क्षीणता, उनकी चाहे विकटता हो और चाहे उनकी न्यूनता हो, उन सब में कमी आ जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज रात्रि 11:23 पर सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश होना हमारे देश के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत, खुशखबरी लेके आया है। लग्न में चतुर्थ स्थान का मालिक सूर्य, जनता के घर का मालिक सूर्य, सरकार, लग्न यानी कि सरकार, हमारे सरकार की घर में जाके विराजमान होंगे। हालांकि न्याय प्रक्रिया का मालिक शनिदेव को माना गया है, किंतु सत्य का, आदर्श का, उसूल पे चलने, इन सब के लिए सूर्य का बलवान होना अपने आप में बहुत अति आवश्यक है। चाहे हमारी उच्चतम न्यायालय हो, चाहे विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय हो, और चाहे हमारी केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो, ये सब मिलके इस सूर्य की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि ये सब मिलके अटूट प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में भी कहा कि भगवान स्वयं नहीं आते हैं, कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं। तो माध्यम हमारे ये न्यायालयों और सरकारों के द्वारा ही बनेगा। सरकारों द्वारा जारी निर्देशित ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना, अस्पतालों में बेड की कमी को पूरा करना, संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना, इस प्रकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं, यह सब प्रयास सफल होंगे और आज रात्रि से कोरोना के संक्रमण में दिन प्रतिदिन कमी होना प्रारंभ होगी। दोस्तों, एक और बहुत अच्छी बात है, आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए कि मेष राशि जो है वह अश्विनी, भरणी और कृतिका, इन 3 नक्षत्रों से मिलकर बनती है। मेष राशि का जो अंतिम चरण होता है वह कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण होता है। कृतिका नक्षत्र का मालिक स्वयं सूर्यदेव है। और आज जो वृषभ राशि में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे वह अपनी स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण से वृषभ राशि प्रारंभ होती है और आज सूर्यदेव इस कृतिका नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत प्रचंड स्थिति में होंगे, एक अपने आप में बहुत ऊर्जावान स्थिति में होंगे। और लग्न में इनका आना सारे जो असामाजिकता जो फैल रही है इस कोरोना के समय में भी, लोग बाग जो किसी भी प्रकार का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं मरीजों के साथ या उनकी ज़िंदगियों के साथ, उन सब पे सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाएगा और सरकार हमारे हित में, जनता के हित में नित्य प्रति नए नए उद्धार के लिए आयाम खोलेगी और इस कोरोना काल में आज से कमी आना प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि वृषभ राशि के 10 डिग्री तक कृतिका नक्षत्र के दूसरे, तीसरे और चौथे चरण ही रहेंगे और 10 डिग्री करीब करीब सूर्य 10 दिन के अंदर पूरी करता है। तो आज से 14 मई 2021 से 24 मई 2021 तक मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि भले ही भारत देश की कुंडली में वृषभ लग्न में इस समय सूर्य, राहु, बुध और शुक्र 4 चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सूर्य की रश्मि के आगे राहु देव की कहीं से किसी प्रकार की नुकसान होने की संभावना अब प्रतीत नहीं होती है। एक और अच्छी बात है कि वृषभ लग्न के मालिक स्वयं शुक्र हैं, जो स्वयं इस समय अपने घर में विराजमान है। ये भी एक अच्छी स्थिति है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज रात्रि 11:23 के पश्चात भारत देश में कोरोना काल की रवानगी होना चालू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण में धीरे धीरे कमी आना प्रारंभ हो जाएगी, मौतों पे अंकुश लगना प्रारंभ हो जाएगा और 24 तारीख के पहले 23 मई 2021 को शनि देव के वक्री होने के साथ ही, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, कि इस संक्रमण में भारी कमी होना प्रारंभ होगी और देश दुनिया को इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, सभी से मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करें, दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और पॉजिटिव रहें, ऊर्जावान रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार, जय हिंद।